नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज खास खबरों को विस्तार से दिखाएंगे। बताते हैं आपको 2022 के करीब आते ही सियासी पार्टियों की कैंपेन जंग शुरू हो गई है। पहली खबर, बीजेपी ने कार्टून के जरिए अखिलेश पर हमला बोला। दूसरी खबर, गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया। विपक्ष ने भी गांधी को अनोखे अंदाज में याद किया। तीसरी खबर, गांधी जयंती पर विपक्ष ने एक बार फिर से सावरकर को लेकर बीजेपी पर वार किया है। खबर एक और है उत्तराखंड से, जहां टिकट को लेकर टेंशन जारी है। यूपी के दंगल में अब कार्टून की एंट्री हो गई है। बीजेपी यूपी की अगर हम बात करें तो बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसा, जिस पर अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। यूपी विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश में सियासी पार्टियों के कैंपेन की जंग तेज होती जा रही है। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश पर तंज कसा है। बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए अखिलेश पर निशाना साधा है। कार्टून शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है, एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक न संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी बबुआ। न यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में पार्टियां चलती हैं, परिवार नहीं चलता है। तो वंशवाद की पार्टियां गरीब की सेवा कैसे कर पाएंगी, समाज की सेवा कैसे करेंगे, गरीबों की कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए जब पार्टियां सत्ता में आती हैं तो केवल राज्य को लूटती हैं। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ही बीजेपी का कार्टून बना देगी। जो लोग ये कार्टून बनवा रहे हैं, अरे सुनिए ना, पहले कार्टून की बात हो जाए। जो कार्टून बना रहे हैं उनका कार्टून भी अच्छा लगेगा, और जो कार्टून बनाएगा उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कार्टून बनाने की, और जनता इस बार इन्हें कार्टून बना देगी। उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कार्टून बनाने में। यूपी बीजेपी के कार्टून पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई। प्रदेश या देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है ये सब शब्दों का प्रयोग करना कि साइकिल पंचर हो गई। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर ही वार कर दिया कि 5 साल सरकार चलाने के बाद से उन्होंने साइकिल पर जो है राहुल गांधी को बैठाला, यूपी को ये 7 पसंद करके नारा दिया। लेकिन आखिर चुनाव के बाद क्या हुआ, जनता ने जो 7 पसंद नहीं आया, एक को इधर गिराया, एक को उधर गिराया। 2019 के में साइकिल पे उन्होंने जो है बहन मायावती जी को अपने साथ साथी बनाया। लेकिन क्या हुआ, वो 5 ही लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी रह गई, मायावती जी भी उनसे अलग हो गई। तो जो अपने गठबंधन को साथ में लेके नहीं चल पा रहा, अपने परिवार को साथ में लेके नहीं चल पा रहा, वो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चल पाएगा। सियासत में वार पलटवार तो चलते रहते हैं। विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में सियासी विरोधियों का एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया कैंपेन से विरोधियों पर हमला बोलने के लिए कार्टून का सहारा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गांधी जयंती के मौके पर सभी पार्टियां गांधी को याद कर रही हैं। बीजेपी स्वच्छता अभियान के जरिए देश को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार आने पर गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। अक्टूबर यानी गांधी जयंती। गांधी जयंती को सभी सियासी पार्टियां सेलिब्रेट कर रही हैं। बीजेपी गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता मिशन के जरिए देश में सफाई अभियान चला रही है। यूपी के अलग अलग जिलों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सफाई अभियान के जरिए गांधी जी को याद कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने गांधी आश्रम को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से खादी खरीदने की अपील की है।
आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने आह्वान किया था कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता खादी के दुकान पर जाएं और समाज के लोग भी जाएं, क्योंकि इससे रोजगार भी मिलेगा और एक तरह की इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का भी लाभ मिलेगा, लोगों को भी इसके रोजगार और खादी को बढ़ावा भी मिलेगा और खादी से जुड़े हुए लोग जो लोगों ने प्रोडक्शन करते हैं उनको भी इसमें सुविधा और लाभ मिलेगा। इसलिए आवश्यक है, मैं भी आह्वान करता हूं कि राज्य के सभी लोग चाहे रुमाल ही खरीदें लेकिन खादी के दुकान पर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के रूप में सेवा के और बहुत सारे जो प्रकल्प हैं उनके माध्यम से आज उनको हम गांधी जी को स्मरण कर रहे हैं। जब तक पूरे चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। वहीं गांधी जयंती पर अखिलेश यादव ने लखनऊ के हजरतगंज में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने भी गांधी जी की याद में आंसू बहाए। बापू, बापू। संभल में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान एक बार फिर गांधी जी की प्रतिमा पर फफक फफक कर रोने लगे। बापू, बापू। ये वही फिरोज खान है जो 2019 में गांधी जी की प्रतिमा पर आंसू बहाकर सोशल मीडिया में चर्चाओं में आए थे। अब 2022 सामने है तो रोना तो बनता है। बहरहाल एसपी अध्यक्ष का कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो खादी को आगे बढ़ाएंगे। आज के दिन हम भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा, खादी के काम को, खादी आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग फैसला लेंगे। वहीं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चल करके देश की भलाई होनी है। गांधी जी की जयंती पर सियासी दलों की गांधी के प्रति आस्था कितनी है, वो आने वाले समय में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से वार पलटवार शुरू हो गया। दरअसल शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा कि इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से यूपी की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल शुक्रवार को सीएम योगी ने महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इतिहासकारों ने वीर सावरकर के साथ न्याय नहीं किया। अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे, कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आक्रांता नहीं देगा। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता है, ये देश कभी विभाजित नहीं होता। सीएम के बयान के बाद गांधी जयंती के दिन विपक्षी पार्टियों ने पलटवार शुरू किया। कांग्रेस ने सावरकर के जरिए बीजेपी पर वार किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में महान योगदान दिया, इसके लिए उन्हें प्रणाम। लेकिन इसके साथ इस सच को कैसे नकारा जाए कि अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात न की होती तो प्रक्रिया में मुस्लिम राष्ट्रवाद अपनी आवाज नहीं पाता। वीर सावरकर को महामंडित करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पाती है, इस बात को सोच नहीं पाती है कि हमारा देश हिंदुओं की आध्यात्मिकता, मुसलमानों की बंधुत्व, जैनियों का प्रणम्य, बौद्धों का अहिंसा, सिखों की वाणी, शब्द और ईसाइयों की क्रियाशीलता पर देश हमारा चलता है, न कि इस धारा पर जिस धारा में सिर्फ विखंडन की स्थिति उत्पन्न होती हो। सावरकर पर सियासत नई नहीं है। जब वीर सावरकर के बलिदान को बीजेपी याद करती है तब विपक्षी पार्टियां हमला करने से नहीं चूकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड बीजेपी में इस बार टिकट बांटने का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर खासा माथापच्ची चल रही है। 57 विधायकों वाली बीजेपी 2022 चुनाव में टिकट के लिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है अपनाएगी, ये भी तय नहीं है। लेकिन इससे पहले ही नैनीताल की लालकुआं विधानसभा से अपने ही विधायक के खिलाफ बीजेपी ने कुछ नेता
बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इन नेताओं के इलाके में चहलकदमी से विधायक भी गुमसुम हो गए हैं। अब देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर लगे ये होर्डिंग बता रहे हैं कि मौसम चुनावी है और इससे नैनीताल में तकरीबन 1.25 लाख मतदाताओं वाली लालकुआं विधानसभा भी अछूती नहीं है। इस विधानसभा में वैसे तो बीजेपी के नवीन दुमका विधायक हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी बीजेपी के कई नेता यहां से विधायक बनने का ख्वाब बुन चुके हैं। दुमका की मौजूदगी में ही बीजेपी के 2 बड़े नेता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी और बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपनी ही सिटिंग विधायक के खिलाफ ताल ठोकने को आतुर दोनों नेताओं की तैयारियों ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। और तो और दोनों नेता अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए खुलकर अपनी हसरत भी जनता के सामने रख रहे हैं। और बहुत लंबे समय से मैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की जनता से, कार्यकर्ताओं से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं काम कर रहा हूं वहां पर, लेकिन मैं एक पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो भी निर्णय करेगा, अगर पार्टी मुझे अवसर देगी, पार्टी मुझे मौका देगी, तो निश्चित ही मैं चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से चुनाव जीतूंगा भी। वर्तमान में अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि वो जनता के बीच में जाकर चुनाव जीतकर जनता की सेवा करे। वो इच्छा अपनी भी है, लेकिन निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। यदि मुझे वो इस भूमिका में भेजेगा कि जनप्रतिनिधि के नाते अब पार्टी की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जहां राजपूत समुदाय से आते हैं, वहीं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी का ताल्लुक ब्राह्मण समुदाय से है। हेमंत द्विवेदी तो साल 2017 में भी लालकुआं से दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने तब नवीन दुमका को टिकट दे दिया। लेकिन इसके बावजूद हेमंत लगातार तैयारियों में लगे रहे, जबकि प्रदीप बिष्ट ने पिछले 5 साल में बीजेपी जिला अध्यक्ष रहते अपने आधे से अधिक समय लालकुआं में ही दिया है। साथ ही अपनी सियासी गोटियां भी इसी के मुताबिक सेट की हैं। जाहिर है दोनों नेताओं के सियासी मंसूबों से बीजेपी विधायक नवीन दुमका भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसीलिए वो भी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर साल 2012 में हार का सामना कर चुके नवीन दुमका साल 2017 में पहली बार लालकुआं से विधायक चुने गए, लेकिन उनके दूसरी बार विधायक बनने के ख्वाब को उन्हीं के पार्टी के नेता तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद विधायक दुमका बिल्कुल भी आत्मसमर्पण के मूड में नहीं है, इसीलिए वो दूसरे दावेदारों को बाहरी बताते हुए लालकुआं क्षेत्र से लड़ने का आधार पूछ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टिकट कोई भी मांग सकता है, लेकिन जिनका आपने नाम लिया उनके विषय में मेरा एक संदेश है कि इनकी अपनी विधानसभाएं नहीं है, उनका अपनी विधानसभाओं को रुतबा नहीं है वहाँ से टिकट मांग सकें। बीजेपी विधायक की बातों से साफ है, पार्टी के 2 बड़े स्थानीय नेताओं की लालकुआं से ताल ठोकने की तैयारी नवीन दुमका को रास नहीं आ रही। शायद इसीलिए विधायक दुमका अपने कामों की लंबी फहरिस्त लिए जनता के बीच जाने की तैयारियों में है। लेकिन दुमका, द्विवेदी और बिष्ट की लड़ाई से लालकुआं में बीजेपी की अंदरूनी सियासत जरूर गर्म है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।